अब देखिए पर शिफ्ट, हर एक शिफ्ट में जो अदर जीएस है, अदर जीएस का मतलब क्या है कि एक्सेप्ट देन पॉलिटी एंड बेसिक लॉ, मूल विधि और संविधान के अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए, तो यहां देखना एक सबसे ज्यादा वेटेज पर आपको सब्जेक्ट दिखेगा इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स हर एक शिफ्ट में 2017 में भी और 2021 में भी पूछा गया। अब इकोनॉमिक्स में क्या पूछा गया, तो इकोनॉमिक्स में ध्यान रख लेना, आपका इकोनॉमिक्स आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़नी है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, कोई क्वेश्चन नहीं है, चाहे आपका कुछ भी डिमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी हो या आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो, बैंकिंग हो आपका, या फिर मुद्रास्फीति हो, यानी कि सब टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। साइंस की अगर हम बात करें, जैसे लिखा हुआ पर शिफ्ट एक क्वेश्चन, तो साइंस में जो वेटेज रहा था वो रहा था बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का 2017 में भी रहा और 2021 में भी, तो बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना। और बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे गए थे किससे, जैसे कि आपका डिसीज है, या आपका विटामिन से क्वेश्चन पूछे गए, सेल से क्वेश्चन पूछे गए, या फिर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि पाचन है उससे क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और लगभग इन्हीं से रिलेटेड आपका हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन था। यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके नेग्लिजिबल रहा है यूपीएसआई के एग्जाम में, और क्वेश्चन पूछा जाता तो अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूपी जीके आप बेसिक से सारी तैयार कर लेना, बेसिक से सारी। अब देखो जैसे मैंने बायोलॉजी मेंशन कर दिया, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा बेसिक यानी कि जो कॉमन होती है, आप अगर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको भी पता है कि भाई आप ऐसा भी नहीं है, अब न्यूटन के आप यही ना जाने कितने नियम है, तो बेसिक पढ़ लेना बाकी सब। लेकिन जो पूछा जाता रहा है उस पर आपकी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इकोसिस्टम, यहां पर अगर हम ज्योग्राफी की बात करें 3 से 4 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा, कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए आपका, ठीक है, कृषि से। और जो आपका वेदर है यानी कि जलवायु से आपका जो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ में आपका पर्यावरण जो आपका क्या बोलेंगे एनवायरमेंट है, उससे क्वेश्चन पूछे गए। तो ज्योग्राफी में इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से देखना। मैं भी आपको बुक भी सजेस्ट करूंगा कि जीएस के लिए आपको किस बुक से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो अगर मैं बताऊं एग्जिस्टिंग बुक ओनली फॉर यूपीएसआई मार्केट में कोई नहीं है। अगर आप मुझसे कहें कि सिर्फ कोई एक मुझे बता दीजिए भैया, कोई अपनी किताब बता दीजिए, तो अपने पास भी कोई ऐसी किताब नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपका यूपीएसआई की जीएस जो 16 क्वेश्चन है उसको कवर करे। यानी पॉलिटी की अपने पास है, मूल विधि का अपने पास अच्छा कंटेंट है, अदर बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री आपका एक कॉमन तरीके से ही आपको पढ़नी है जैसे आप पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री में जो आप वेटेज रखो तो इसको रखना मॉडर्न हिस्ट्री को, इसको जो मॉडर्न हिस्ट्री है यानी कि आधुनिक इतिहास है उसको वेटेज पे रखना अपनी। और आधुनिक जितने भी कार्यक्रम हुए आपका शिक्षा संबंधी उनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे जैसे यूपी में आपका किसी यूनिवर्सिटी की स्थापना से प्रश्न पूछ लिया, या आपका भारत में शिक्षा सुधार किस तरह से हुआ, यानी कि आधुनिक। अब आधुनिक का मतलब है कि फिर वो कंप्लीट होगा आपका, तो उसको अच्छे से पढ़ के रखना है ना। तो भैया क्या हम फिर बाकी मिडेवल और आपका एंशिएंट को ना पढ़े, मध्यकालीन और प्राचीन को ना पढ़ें, तो उसके लिए बेसिक पढ़ना, जैसे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, जो भी चैनल आप फॉलो करते होंगे, या आपका जो भी सर से लोगों से आप पढ़ते होंगे, या जो भी बुक आप फॉलो करते होंगे, तो उसको बेसिक से पढ़ लेना एक बार, ओके। करंट अफेयर्स की हम बात करें, करंट अफेयर्स नेग्लिजिबल रहा है करंट अफेयर्स में, लेकिन जो बड़ी घटनाएं हैं, बड़ी घटनाओं से मतलब है जैसे कि बजट, बजट में क्या होगा, और बजट के बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हैं। जैसे मान के चलो क्वेश्चन बना कृत्रिम गर्भाधान को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, अब सब रक्षा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, इसी सब को पढ़ते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। ये आपका जो सोशल साइट है, साइबर क्राइम, इन सबसे क्वेश्चन आया, यानी कि एक तो सामान्य कंप्यूटर की समझ कि भाई कंप्यूटर में क्या होता है, निबल क्या होता है, बिट क्या होता है, बाइट क्या होते हैं। और इसके अलावा आपका सोशल मीडिया जो है, फेसबुक है आपका या ट्विटर है आपका, ये बाकी जो भी स्नैपचैट वगैरह जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उन सबसे क्वेश्चन। और साइबर क्राइम यानी कि इसके लिए सरकार की कौन कौन सी पहल हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा मैं, करंट अफेयर्स में बजट के अलावा आपका जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है या जो भी फ्लैगशिप का आपका प्रोग्राम चल रहे हैं, यानी कि जितने भी फ्लैगशिप कार्यक्रम है, गवर्नमेंट स्कीम है, उनको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्लियर है कि सब्जेक्ट में आपको कौन सी चीजें वेटेज पे रखनी है, और अगर जिसका जिक्र हमने नहीं किया है तो इसका मतलब है उसको बेसिक से पढ़ना। एक बार थम्स अप करेंगे अगर यहाँ तक की बात क्लियर है, तो फिर